आपकी बड़ी कुर्बत रही, सियासी कुर्बत इमरान खान से, आप की बेशक अपनी जमात है लेकिन आप उनके इत्तेहादी रहे। आपने इलेक्शन उनके साथ मिल के लड़ा 2018 में, पहले भी आपकी मोहब्बतें उनके साथ थी, फिर इलेक्शन लड़ा, आप उनके वज़ीर रहे उनकी काबीना में। जब ये तहरीक अदम एतमाद हो गया, उससे पहले इमरान खान ने कहा कि वो मेरे खिलाफ साजिश हो गई, साइफर आ गया, ये हो गया। मुझे ये बताएं, आप इंटीरियर मिनिस्टर थे और आपका राब्ता तो बड़े आला पैमाने बड़े लोगों से होता था, आपको याद पड़ता है कि कभी आपको महसूस हुआ कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने साजिश की? देखें, साइफर की मीटिंग में तो मैं शामिल था, दोनों सलामती में। ठीक है, एज इंटीरियर मिनिस्टर, एज इंटीरियर मिनिस्टर शामिल था, मेरे सिग्नेचर भी हैं, ये तो नहीं मैं कह सकता हाँ, आप डिसोन नहीं कर सकते, डिसोन नहीं कर। मैं उस जलसे में भी शामिल था, कोई इसको पसंद करे या नापसंद करे। लेकिन मैंने जिस वक्त ये हालात पैदा हो रहे थे, खान साहब को ये एक अजीब इत्तेफाक है कि जो 3 आदमी मुज़ाकरात कर रहे थे फ़ौज के साथ इमरान खान की तरफ से, वो तीनों के तीनों ने अपनी जमात बना ली। मुझसे जब मेरा राब्ता, मैंने कहा जी कि मैं भी इसमें कोई अपना कमेटी डालूं, हिस्सा डालूं, क्योंकि मुझसे जब MQM वालों ने बात की और उन्होंने जब बात की तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि खेल ख़त्म है और काम ख़त्म होने लगा हमारा। तो मैंने जल्दी से, शेख हूँ, घर किराए के लिए जगह ढूंढने के लिए बंदोबस्त किया। घर तो आपके बड़े हैं वैसे माशाल्लाह। माशाल्लाह। रहने की प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं कोई होती? नहीं, हालांकि मैं रहता नहीं हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं। पिछले 30 दिनों में इसका बहुत ज़्यादा एहसास हुआ होगा। घर घर ही होता है, घर घर ही होता है, सही। और फिर 9 मई के वाक़यात ने एक बड़ा उधम, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान से शुक्र है मैं बाहर था, और अगर होता भी तो क्या कर लेता। मैं किर्गिस्तान था, वहाँ से आया, तो ये जब वाक़यात हुए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की, मैंने 10 तारीख को इसकी मजम्मत की, लेकिन वो इतनी, मेरा ख्याल है, सुनी नहीं गई। पर वो आगे आ जाते हैं ना, वो 2023 में आ रहे थे, मैं 2022 में इसलिए क्योंकि आप साथ थे ना, और उस वक्त जो हुआ, हुकूमत चली गई इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने पहले ही शुरू कर दिया था, मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर एक आला ओहदेदार जो है सर्विंग, उनको डर्टी हैरी कहना शुरू कर दिया। आपकी पर्सनल फीलिंग क्या होती थी? मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि किसी फौजी का, इंसान को, एक सियासतदान को नाम ही नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो आज वो टीवी देखने की पोजीशन में होंगे, सुना है कि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो चिल्ले पे था कि उनके पास टीवी की फैसिलिटीज़ भी होंगी। मैं समझता हूँ कि हमारी पाक फ़ौज के ऐसे अदारे हैं कि इनके नाम जो हैं वो न लिए जाएं। और यही वजह देखें कि क्योंकि वो कहते हैं कि 9 मई के वाक़े में भी गैर सियासी लोग मौजूद थे। उनका सबसे बड़ा क्लेम ये है, जो बातचीत बार लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि 9 मई में, मई था ना, 9 मई की तारीख में गैर सियासी लोगों ने भी बड़ा अहम रोल अदा किया। वो देखिए, वो तो DG ISPR ने, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पे बताया कि कौन कौन लोग थे। वो तो नाम ले सकते हैं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो तो अब ओपन सीक्रेट है ना, वो ढकी छुपी बात तो नहीं है। बट मुझे ये बताएं कि ये जो सारा एक होता है ना, माहौल बन रहा था, कुछ भी आपका ताल्लुक था ना, हुकूमत चली गई थी, आपके कुलीग्स थे जिनके साथ आप कैबिनेट भी रहे, ये जो माहौल बन रहा था, वो जो एक शहबाज गिल साहब ने एक बीपर दे दिया ARY के ऊपर, ये कौन लोग थे बेसिकली? शहबाज गिल, शीरी मज़ारी साहबा और हमाद साहब और जुल्फी बुखारी, और ये 4-5 लोग करीब थे। लेकिन मैं हर मीटिंग में, अब मैं नंबर बनाने के लिए नहीं काटना चाहता, मैं चिल्ला काट आया हूँ, मैं चिल्ला काट आया हूँ। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि इस मुल्क में, ये मुल्क अदारों के बगैर, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अदारों के बगैर ये मुल्क ना चल सकता है, ना इस मुल्क में इतनी सख्त रह गई है हालात और वाक़यात में, इस मुल्क की जो इकॉनमी डिज़ास्टर है, जो हालात हैं। सो हमें सियासतदान और अदारों को मिलकर चलना चाहिए, और जब सियासतदान की लड़ाई होती है अदारे से, हमेशा अदारे जीतता है। नहीं, वो बात आपकी तो वो तारीखी तौर पर भी है ना शेख साहब, लेकिन ये जिस तरह आपने कुछ लोगों के नाम लिए, मैं तो सिर्फ उस वाक़े की बात करूँ, वो शहबाज गिल साहब ने वो बीपर दिया था, इसलिए मुझे भी याद है उस बात का। और मैं बहसीत एक पाकिस्तानी खुद भी कई दफ़ा कहता रहा कि पता नहीं उनको इस आग में किसने झोंका। बट सवाल ये है कि ये माहौल आपको कब बनते हुए नज़र आया तहरीक इंसाफ के अंदर? मुझे पता है आप उनका हिस्सा नहीं थे, बट नज़र तो आ रहा था ना आपको। देखिए, मैं
अमली तौर पर अगर आज ये बात कहूँगा ना तो ये अच्छा नहीं लगेगा, लोग समझेंगे शायद मैं कोई या डर गया हूँ या कोई ऐसा मसला है या नहीं। आप अपने दिल की बात सुनें, सच बोलें। मैं अपनी दिल की बात आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी जो, अगर जो सुन भी रहे हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई जो है इनसे बनती नहीं थी, एस्टैब्लिशमेंट्स, और मैं कहता भी रहा। तो आगे से क्या जवाब मिलता था जब आप कहते थे कि यार ये ना करें? कहते ऐसे कहते होंगे ना? ऐसे ही कहते थे। मैंने किसी ने मुझसे रब्ता किया कि शेख रशीद तू भी इस बात में क्यों नहीं पढ़ता। मैंने खान साहब से इजाज़त मांगी। मैंने कहा जी जहाँ ये वो 3 बंदे जो मुज़ाकराती टीम थी, तीनों ने अपनी पार्टियाँ बना ली हैं। जो खान साहब, परवेज़ खटक साहब थे और दूसरे लोग थे, उन सब ने अपनी पार्टियाँ बना ली हैं। तो मैंने कहा जी मैं इसमें कोई रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं पिंडी का नुमाइंदा हूँ। पिंडी का जो बंदा होता है उसका कोई ना कोई ट्रिपल ब्रिगेड के किसी ना किसी अफसर से ज़रूर रब्ता होता है जी, एजेंसी से ज़रूर कोई ना कोई रब्ता होता है उसका, फ़ौज में कोई ना कोई रूट ज़रूर होता है कि वो अपनी बात बनाए और बात चलाए। मैंने ये कहा जी कि मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बीच में बात पढ़ूँ, और वो सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपने इसमें नहीं आना है। मैं आज भी समझता हूँ खान साहब ने आपको मना किया कि आपने इस मुज़ाकरात में नहीं आना। ये 3 बंदे आपने ऑफर किया? मैंने 2 दफ़ा ऑफर किया। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा ऑफर किया जी कि मैं भी इसमें, मेरा हल्का इंतखाब है। देखें, मैं वोट मांगने जाऊं, अगर सिर्फ फौजी मुझे वोट दें तो मुझे इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कंटोनमेंट का एरिया ही फौजियों का, जो ट्रिपल ब्रिगेड, वो वोट नहीं डालने जाते तो बड़ी मुश्किल से उनको कहना पड़ता है कि यार वोट पाने जाना है तो अगर वही वोट दे तो वो हल्के का फैसला हो जाता है। लेकिन खान साहब ने दोनों दफ़ा मुझे कहा कि आपने इस मुज़ाकरात में कोई हिस्सा नहीं लेना। सो फिर मैं पीछे हो गया। अच्छा, ये सिलसिला चल पड़ा था, मुझे याद है क्योंकि आपका कुछ आपने खुद भी अपनी मीडिया इंटरेक्शन ज़रा लिमिट कर दिया पिछले साल में, और लेकिन आप कुछ कम आते थे, आपने कम ही कर दी। लेकिन आपका ट्विटर हैंडल बड़ा एक्टिव था। इमरान खान 25 जुलाई 2022 के बाई इलेक्शंस जीते, आपने कहा इमरान खान का सिक्का चल रहा है, बाकी सारे हार गए। वो सियासी बात थी, ठीक है, बिल्कुल आपने की। लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो थी इमरान खान साहब की, ये क्या खालिस्तन इलेक्शनों के लिए थी या उसका मकसद कुछ और था? देखें, जो लोग अब बातें करते हैं वो तो डिफरेंट बातें करते हैं। देखें ना जी, लोगों ने तो इस बात को काफ़ी आगे पहुंचाया है, लेकिन बेसिकली मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि इसके मकासद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मकासद थे कि लोगों के साथ राब्ते के अलावा भी कई बातें थी जो कि अब शेयर करनी अच्छी भी नहीं है। सो जो लोग शेख रशीद को जानते हैं, जिस तरह मुनीब साहब आपको सारा पाकिस्तान जानता है एज ए एंकर, उनको पता है कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता।